देखो कहाँ से पढ़ना था, कुष्ठ पढ़ना था ना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। देखो कुष्ठ निदान, देखो आपके सामने जो है कुष्ठ निदान का वर्णन करते हैं। इसको तवकाम में भी बोलते हैं, कुष्ठ को जो है ना तवकाम में, त्वचा का रोग, तो कुष्ठ को जो है वो तवकाम में भी बोलते हैं। कुष्ठ को जो है तवकाम में भी बोलते हैं। ठीक है, निकाले देखो जरा, कुष्ठ पढ़ते हैं क्या कहा है। ठीक है, कुष्ठ रोग निदान की व्याख्या करेंगे जैसे आत्रेय भगवान आत्रेय ने की थी। ठीक है, परमे के बाद कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, परमे के बाद कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है। देखो जरा क्या कहा गया है। कुष्ठ उत्पत्ति में कारण द्रव्य दिए गए हैं। क्या क्या कुष्ठ उत्पत्ति में कारण है, तो लिखा कि सप्त द्रव्याणि, 7 द्रव्य कुष्ठानाम कुष्ठ प्रकृति विकृति आपाने। ठीक है, विकृति को प्राप्त हुए जो 7 द्रव्य जो होते हैं, ठीक है, वो कुष्ठ का कारण होते हैं। ठीक है, वो कुष्ठ का कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रकृति का अभिप्राय कारण लिया गया है। प्रकृति का अभिप्राय यहाँ जो है वो कारण लिया गया है। सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम प्रकृति विकृति आपाने भवन्ति। ठीक है, ये 7 द्रव्य जब भी विकृत होते हैं तो कुष्ठ का कारण बनते हैं। कौन से 7 द्रव्य, तो लिखा है कि त्रयोदोषा, 3 दोष, वात पित्त श्लेष्माणम, वात पित्त कफ, प्रकोपण है विकृतो। ठीक है, इनकी विकृति दुष्यश्च, और दुष्य कौन से, शरीर धातु है, शरीर की धातु, त्वक मास शोणित लसिका चतुर्था, और 4 ये त्वक मास शोणित लसिका, यानी 3 दोष, वात पित्त कफ। ठीक है, प्रकोपिता विकर्ता, यानी प्रकोपण विकर्ता, अर्थात अपने कारणों से विकृत हुए, अपने कारणों से, प्रकोपक कारणों से विकृत हुए 3 दोष, और 4 दुष्य। 4 दुष्य कौन कौन से, शरीर की धातु त्वक, जैसे रक्त मांस लसिका, 4 ये दोषों के द्वारा विकृत होते हैं। ठीक है, ये जो है जो 3 दोषों के द्वारा जब ये 4 दुष्य विकृत होते हैं, एतत् सप्तानाम सप्त धातु एकमेव अंगतम आजनम पुष्टिना, एतेव सप्तानाम, ये 7 धातुएं, यानी 7 धातुएं कौन, 4 दोष और 4 दुष्य और 3 दोष, इनका समूह जो है विकृत कर कर क्या करता है, 7 कुष्ठों को उत्पन्न करता है, 7 कुष्ठों को उत्पन्न करता है। ठीक है, लिखा इसके बाद, अतः इसके बाद प्रभावना अभिनिवर्तमानानि केवलम शरीर उपतापन्ति, और फिर जो है अतः प्रभाव, इसके प्रभाव से, इन कारणों से उत्पन्न हुए क्या है, अभिनिवर्तमानानि केवलम शरीर उपायन्ति, ये फैलते हुए कुष्ठ जो है वो केवलम संपूर्ण शरीर में उपतापयन्ति, शरीर को पीड़ित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कारणों से उत्पन्न हुए, इन कारणों से ये 7 द्रव्य दिए गए हैं, इनके कारण जो उत्पन्न हुए 7 से जो कुष्ठ हैं वो संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। ठीक है, ये कुष्ठ अपने प्रभाव द्वारा फैलकर संपूर्ण शरीर को उत्तप्त अर्थात पीड़ित कर देते। ठीक है, तो 7 चीजें दी गई है, 7 सप्त द्रव्याणि, इसी के लिए आया ये शब्द, 7 चीजें हैं, 3 दोष 4 दुष्य। ठीक है, तो विसर्प और कुष्ठ में वो डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, दोनों स्किन डिसऑर्डर हैं, त्वचा के रोग हैं। तो लिखा है कि कुष्ठ अविसर्पणशील होता है, विसर्प जल्दी सर्प की तरह जो है शरीर में फैल जाता है, सर्प के विष की तरह फैल जाता है। ये रक्त प्रधान दोष नहीं है, ये रक्त प्रधान दोष है। यहाँ वेदना अल्प होती या नहीं होती, यहाँ प्रबल वेदना होती है। सप्त द्रव्यों की दुष्टि आवश्यक, सप्त द्रव्यों की दुष्टि आवश्यक नहीं। कुष्ठ चिरकारी होता है, बहुत समय तक रहता है, विसर्प चिरकारी होता है। ये विद्योतनी वाली बुक नहीं है क्या, या वही है? वही है सर। विद्योतनी है, अच्छा। यस, इसका नया प्रिंट है सर, ये लेटेस्ट अभी इस साल नया हुआ था। ओके ओके ओके। तो उसके बाद देखो सभी कुष्ठ जो है वो त्रिदोषज होते हैं।
ठीक है। एक दोष से कोई कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये वातिक कुष्ठ है, इसका मतलब उसमें वात दोष प्रधान है, दोष उसमें सभी है। तो लिखा कि सभी कुष्ठ जो है वो त्रिदोषज होते हैं। तो कल लिखा कि नैच किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम, कि कोई कुष्ठ एक दोष से कुपित या एक दोष से उत्पन्न नहीं होता है। अस्ति खलु समान प्रकृति नाम अपनी कुष्ठानाम, इसलिए समान दोष दुष्य प्रकृति वाले कुष्ठ दोष अंशा अंश विकल्प, दोषों की अंशा अंश विकल्प अनुबंध स्थान विभाग वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव, यानी जो समान दोष और दुष्य प्रकृति वाले कुष्ठों में दोषों के अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान के अनुसार, उनकी वेदना के अनुसार, उनके वर्ण के अनुसार, ठीक है, संस्थान जगह के अनुसार, जिन प्रभाव के अनुसार, नाम के अनुसार और चिकित्सा के अनुसार जो है उनका विशेष भेद हो जाता है। ठीक है, होते सभी त्रिदोषज है, लेकिन किसी में वात दोष है तो ज्यादा हो जाएगा दोषों के अंशांश कल्पना, किसी का कलर अलग है तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो बताया है कि किसी में वेदना अलग होगी तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो देखा कि दोष तो तीन ही होते हैं, ठीक है, सभी कुष्ठ त्रिदोषज ही होते हैं, तीनों दोषों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो जो है वर्ण लिखा ना, वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सक, इनकी विशेषता की ओर से जो है इनके भेद, इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे कुष्ठ के भेद बताए गए हैं। कुष्ठ 7 प्रकार का है, ठीक है, 18 प्रकार का और असंख्य प्रकार का होता है। लिखा ना, 6 7 विदो अष्ट 10 विदो अपरिसंख्य विदो भवति। कुष्ठ 7 प्रकार का भी होता है, 8 प्रकार 18 प्रकार का भी होता है और असंख्य का भी होता है। 7 प्रकार के कुष्ठ को सुश्रुत ने महाकुष्ठ कहा है। ठीक है, जो 7 प्रकार का कुष्ठ है उसको महाकुष्ठ कहा है, और बाकी जो बच गए 7 से वो क्षुद्र कुष्ठ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 18 में से जो बच गए ना 7 से, बाकी जो 11 बच गए वो क्षुद्र कुष्ठ की श्रेणी में। ऐसे सुश्रुत ने इनको नाम दिया, आचार्य चरक ऐसा नाम नहीं देते हैं। क्षुद्र कुष्ठ का तो नाम शायद दे भी देते, लेकिन महाकुष्ठ वो नाम नहीं देते। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है। ठीक है, ये बताए गए हैं कि कितने भेद है, तो हम एक एक का वर्णन करते हैं, उनमें दोष संबंधित करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ ना। ठीक है, 7 कुष्ठ कौन से, उनमें दोष कौन से हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करते हैं। देखो 7 कुष्ठ कौन से हैं, दोष उसमें कौन से हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो देखो 7, तो हम याद करेंगे कम। ठीक है, अच्छा मैं लिख टाइप ही कर सकता हूँ, नहीं करता। हम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, कम के यू एम, कम मतलब होता है आना। ठीक है, आर पी एस, ठीक है, आर पी एस। ठीक है, ये पब्लिक स्कूल है। ठीक है, अपने अपने नाम से याद रख सकते हो। ठीक है, ये पब्लिक स्कूल है। ठीक है, इसको पब्लिक स्कूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आर है, ठीक है, इस आर को जो है आप बोल सकते हो कि भाई ऋषि पब्लिक स्कूल है, मतलब जिसके एरिया में जो होता है आर से नाम वो भी। ठीक है, कोई भी आर से नाम से स्कूल हो ही जाता है अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कम आरपीएस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या लिखेंगे, कम आरपीएस, उसके बाद लिख देंगे के। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिख देंगे कि भाई के, कम आरपीएस के। ये जो है आपके क्या हो गए, ये 7 कुष्ठ हो गए। ठीक है, मैं इनके नाम आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, ये नाम याद करा देता हूँ। सबसे पहले कपाल कुष्ठ, के से कपाल कुष्ठ, ऊ से उदंबर कुष्ठ। ठीक है, इसको लिख लोगे। ठीक है, कपाल, कम, कम मतलब आना, आरपीएस ऋषि पब्लिक स्कूल या कुछ भी जो आपका मन करता हो। के मतलब कुछ करने के लिए। कपाल हो गया पहले वाला, दूसरे वाला क्या हो गया, उदंबर, दूसरे वाला क्या हो गया, उदंबर कुष्ठ। तीसरे वाला क्या हो गया, मंडल, एम से मंडल कुष्ठ। ठीक है, चौथे वाला क्या हो गया, चौथे वाला क्या हो गया, ऋष्य जीवक, ऋषि मैंने लिखा तो ऋष्य जीवक कुष्ठ। ठीक है, ऋष्य जीवक कुष्ठ हो गया। उसके बाद जो है पौंड्रिक, पी से पौंड्रिक। ठीक है, और एस से जो है वो क्या हो गया, सिद्म, एस से सिद्म कुष्ठ, और के से जो है वो काकणक। ठीक है, याद हो गया, कम आरपीएस के। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं समझ आया तो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा था के यू एम, कम मतलब आना, आर पी एस। ठीक है, कुछ करने के लिए। के से काकणक, और सॉरी कपाल बात वाला है। ठीक है, उदंबर,
ठीक है, मंडल, ऋष्य जीवक, पौंड्रिक, ठीक है, सिद्म और काकणक, ये 7 हो गए आपके कुष्ठ। अब इनमें दोष बताया कि दोष का संबंध क्या, वही अपना श्लोक है। ठीक है, तो दोष क्या है, यहाँ पे लिखेंगे वात, अब सीरीज लगाएंगे, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और लास्ट में शनिपातिक। ठीक है, सीरीज लगा देंगे, कपाल वातिक हो गया, उदंबर पैतिक हो गया, मंडल जो है कफज हो गया, ऋष्य जीवक वात पैतिक हो गया, पुंडरिक पित्त कफज हो गया, सिदम्बला वात कफज हो गया और काकणक शनिपातिक हो गया। ठीक है, तो ये दोष भी याद हो गए हमें, 7 कौन सा वो भी याद हो गया ना याद, ये दोबारा बताऊं, बोलो, हो गया याद? बता दो एक बार। देखो 7 कुष्ठ होते हैं, तो उनके लिए हमें याद करने का एक तरीका बनाया, कम कम मतलब आना, आरपीएस ऋषि पब्लिक स्कूल में कुछ करने के लिए, ठीक है, या कुष्ठ करने के लिए कैसे याद भी रहेगा कि किसका निमोनिक है। ठीक है, तो के से कपाल, यू से उदंबर, एम से मंडल, आर से ऋष्य जीवक, पी से पौंड्रिक, एस से सिदम और के से काकड़ा। अब इनमें दोष बताने, तो दोष बताने का सबसे आसान तरीका कि वात से लग जाओ ऊपर से, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और सन्निपातिक। ठीक है, बिल्कुल द्वंद्व दोष है, वात पित्त को मिला दो, ठीक है, फिर पित्त कफ को मिला दो, फिर वात कफ को मिला दो, ये द्वंद्व है, सीरीज से तो लिए हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए याद करने की, लास्ट वाला सन्निपातिक बच गया। इस प्रकार जो है आपको दोष याद करने हैं सभी के सभी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है आपको इसमें। ठीक है, देखो उसके बाद ये 7 प्रकार के हो गया, इसमें सब नाम लिखा होगा, देखो इसमें सब दोष, वो ये पूरा श्लोक खत्म हो गया है। ठीक है, यही था ये श्लोक, पढ़ लेना घर पे जाके। वो निदान बताए हैं, निदान तो हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है कि कुष्ठ जो है, कुष्ठ के निदान का संक्षेप में वर्णन करेंगे, क्या क्या कुष्ठ निदान है। ठीक है, कुष्ठ के निदानों का संक्षेप में वर्णन करेंगे कि क्या क्या कुष्ठ है। ठीक है, तो देखो क्या है कुष्ठ का निदान, तो लिखा है तत् इत्रम सर्वम कुष्ठम निदानम समासेन उपदेक्षा में संक्षेप में वर्णन करेंगे। शीत उष्ण व्यातस, व्यातस मतलब एक दूसरे, कभी शीत का कभी शीत उसका, वैतास चिकित्सा वही होती है, वैतयास लिखा ना, वैतास चिकित्सा वही, एक बार अपोजिट चीजों का सेवन, जैसे उष्ण शीत मधुर अमल, ऐसे करके एक बार मधुर का सेवन एक बार अमल का सेवन, इसको बोलते हैं वैतास चिकित्सा, जस्ट एक मतलब एक बार अपोजिट अपोजिट चीज को यूज करना। तो लिखा है कि पुरुष जब जो है वैतास यानी एक एक बार बदल के उष्ण में शीत पदार्थों का क्रम विपरीत सेवन करता है, ठीक है, यानी अचानक से शीत और फिर अचानक से उष्ण का, या फिर उष्ण से शीत पदार्थों का अचानक सेवन करता है। ठीक है, तो वही लिखा शीत उषोषण वैतासम अनुपूर्वियो सेवमानस्य, यानी शीत और उष्ण को जो है सेवन करना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा, संतर्पण अपतर्पण अभ्यवहार वैत्यासम। ठीक है, वैत्यासम का मतलब वही, कभी संतर्पण करने लगा कभी अपतर्पण करने लगा, इनके परिवर्तन कर्म को, ठीक है, जो ठीक से नहीं करता है। मधु फाणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची सततम अति मात्रम अजीर्णे च समसनत है। तो लिखा है कि क्या क्या लिखा, मधु, मधु का सेवन, फाणित राब का, मछली का, लकुच बढ़हल, मूली, मकोई, इनका काकमाची मकोई को बोलते हैं, इनका सदा अत्यधिक मात्रा में और अजीर्ण की अवस्था में खाने तक सेवन करना। फिर नेक्स्ट लिखा, ये सबसे ज्यादा, चिलीचिम च पैसा, दुग्ध के साथ चिलीचिम नामक मछली। ठीक है, ये कौन सा विरुद्ध है, ये कौन सा विरुद्ध है? आहार सर। नहीं, 18 प्रकार के विरुद्ध में से ये कौन सा विरुद्ध है? पढ़ा नहीं तुम लोगों ने सही से, गलत बात है। मैंने बताया था इसको, विरुद्ध आहार में आया था, देख के आना इसको, विमर्श में भी मैंने बताया था, विमर्श में भी दिया हुआ है ये, मछली के साथ दुग्ध का सेवन। ये क्या रोग करता है, क्या क्या हानि होती है चिलचिम के साथ पैसा खाने से? चिलचिम के साथ यानी मछली के साथ दुग्ध का सेवन करने से क्या होता है, शरीर में क्या होता है, क्या है ये दोनों?
सर ये महाअभिसंधि होते हैं, महाअभिसंध कारक। महाभिसंधि है। और क्या करते हैं महाभिसंधि? ये खाने के बाद शरीर में क्या रोग उत्पन्न करते हैं? कुष्ठ सर। वो तो निदान में आ गया, उससे पहले और क्या पढ़ गया हो जाएगा? देखो खोल के देखो पीछे जल्दी से, फिर बताओ, तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ। पढ़ते नहीं हो तुम बिल्कुल भी, मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। हैनक यवक चीन कोदालक कोरदुष प्रायण। ठीक है, तो लिखा है कि हैनक, ठीक है, यवक जीव, ठीक है, हैनक, उसके बाद नेक्स्ट यवक, चीनक, उद्दालक, कोरदुष, ये क्षुद्र अन्न बोले जाते हैं। इनका सेवन करने से क्षीर दधि तक्कर कोल कुलथ मास अतिश कुंभ स्नेह बांधते। तो लिखा है उसके बाद क्षीर दुग्ध दधि तक्र कोल कुलथी उड़द तीसी और कुसुम। कुसुम का तेल कहाँ आता है? कुसुम सबसे अहितकर तेल है, ये कुसुम का तेल अहिततम तेल है। कुसुम का तेल अहितकर है सबसे, लेकिन प्रमेय में इसका उपयोग बताया गया, प्रमेय चिकित्सा में वर्णन किया, लेकिन सुश्रुत ने, प्रमेय चिकित्सा सुश्रुत ने वर्णन किया इसका कुसुम तेल। ठीक है, ऐसे सबसे अहितकर है। अच्छा चलो, उसके बाद क्या बताते थे? हाँ, ऐतेरेव अति मात्रम सुहितस्य च वैवायम व्यायाम संताप उपतप्य सेवन मानस्य। ठीक है, तो लिखा है कि इनका सेवन करने के बाद अति मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो है वो क्या, अत्यधिक सोहितम यानी पेट भर करके, मैथुन व्यायाम और अत्यधिक मात्रा में ताप का सेवन करना। ठीक है, लिखा ना, एवं अति मात्रम सुहितस्य, बढ़िया से पेट भर के भोजन करके, वैवाय मैथुन व्यायाम संताप उप सेवन, इसका अत्यधिक सेवन करना। भ्रम श्रम, इसके बाद लिखा है भ्रम श्रम यानी परिश्रम से क्लांत। ठीक है, परिश्रम से क्लांत, संतापो उपहतस्य च सहसा, और अचानक से संतापो उपहतस्य, ठीक है, संताप से उपहत होना। ठीक है, सहसा यानी जब भ्रम श्रम और संताप से उपहत हो गया, तब अचानक से क्या करेगा? शीत उदकम अवतरत, शीतल जल में चला जाए। यानी आप बाहर से परिश्रम करके या डर की वजह से या संताप की वजह से आपका शरीर गर्म हो गया है, और उसके बाद सहसा अचानक से शीतकम उदकम, शीतल जल में आप चले जाओ, तो उससे जो है कुष्ठ होने का भय रहता है, स्किन डिसऑर्डर होने का भय रहता है। ठीक है, ऐसा ही एक श्लोक आया था रक्तपित्त के निदान में। ठीक है, रक्तपित्त के निदान में आया था। ठीक है, वह आमम पे पिबती ऐसे करके था। ठीक है, उष्ण अभी तब तो, ऐसे ही श्लोक था, उष्ण अभी तब तो वामम पे पिबती, पूरा मुझे याद नहीं है। उष्ण अभी तब तो, हाँ, उष्ण अभी तब तो अति विलम वह आमम में पे पिबती। ठीक है, बढ़िया से उष्ण से अभी तप्त हो गए वो, और अति मात्रा में जो है आमम पे कच्चे दूध का सेवन करने, तो रक्तपित्त का निदान है। पढ़ोगे तो आपको मिलेगा उधर। ठीक है, तो अब यहाँ था भ्रम श्रम से संतापित हो गए हो, और सहसा शीतकम उदकम अवृत, शीतल जल में उतर गए हो या शीतल जल में चले गए हो। ठीक है, लिखा ना, अधिक परिश्रम अत्यधिक रूप से संतप्त होकर सहसा शीतल जल में गोता लगाने से। अवतरित मतलब गोता लगाना, ये तो लोकल वर्ड हो गया। अवतरित मतलब चले जाना उसमें। विदग्धम च आहारम जातम अनुलिख्यात विदाही अव्यवहत छर्दी च प्रतिघात। ठीक है, और छर्दी के रोकने से भी कुष्ठ होता है। ठीक है, छर्दी वेग धारण से। तो लिखा विदग्ध विदग्ध च आहारम जातम अनुलेखम। ठीक है, विदग्ध आहार का सेवन करने के बाद बिना वमन किए हुए, ठीक है, या वमन के वेग को रोकने से, या फिर नेक्स्ट स्नेह से अतिचरे, अत्यधिक मात्रा में स्नेह के सेवन से। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जो है वो स्नेह के सेवन से। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में स्नेह के सेवन से, लिखा ना, स्नेह से अतिचरत है। त्रयोदोषा युगपत, इन सारे निदानों का सेवन करने से तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। त्वगाद्य चत्वारे शिथिलम अपाद्यन्ते, और त्वग आदि जो 4 दोष हैं वो स्थिल पड़ जाते हैं, और स्थिरता को प्राप्त होते तेसु स्थिल दोषा प्रकुपिता, और स्थिल होने पर प्रकुपित हुए दोष जो है स्थानम अधिगत्य, स्थान प्राप्त करते ही सैतिष्ट मानव ताने त्वग आदि दुष्यंत, त्वचा आदि को दूषित करते हुए पुष्ट अभिनिवर्तन्ति, पुष्ट को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुष्ठ के निदान है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे चिली चिमचे पैसा है। ठीक है, ये वाला जो वर्ड था जो मैंने आपको बताया था,
भ्रम श्रम संताप उपहत सहसा च शीतकम उद्गम अवतरित। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों दोष कुपित हो गए। बाकी हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, लास्ट में संप्राप्ति दी गई है कि तीनों दोष एक साथ कुपित होकर चारों को स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। चारों स्थिर होने के पश्चात जो है वो दोष स्थान पर जाते हैं, उन्हीं त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुष्ठ के पूर्व रूप क्या है? ठीक है, कुष्ठ के पूर्व रूप देखेंगे। ठीक है, कुष्ठ के पूर्व रूप क्या है? तेषाम मीनानि पूर्व रूपाणी भवंती। ये पूर्व रूप है तद्यथा जैसे अस्वेदनम अतिस्वेदनम। ठीक है, अस्वेदनम अतिस्वेदनम, ये कई जगह और आता है, जैसे स्वेद दुष्टि के लक्षण में भी ये वर्ड आता है, और शायद वात रक्त में भी ये लक्षण आता है। वात रक्त वाला मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन स्वेद दुष्टि में तो ये आता है। अतिस्वेदनम और अस्वेदनम, स्वेदन का आना या न आना दोनों एक साथ लक्षण। स्वेद दुष्टि में तो आते ही आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी आते हैं, वात रक्त में भी आते हैं शायद। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या लिखा है? पारुष्यम अति सलक्षणता। ठीक है, वैवर्णता, पारुष्यम कठोर होना, अति सलक्षणता, ठीक है, सलक्षणता आना, चिकनापन होना। ठीक है, वैवर्ण्य डिस्कलरेशन होना, स्किन का विवर्णता हो जाना, कुंडू खुजली होना, निस्तेज सुई से चुभने जैसी पीड़ा, सुसुप्ता शून्यता होना, सूनापन, प्रिदहा दहा होना, प्रिहर्ष लोम हर्ष, रोमांच होना, खरत्वम खर होना, उष्यमाणम गुरवता सौथु विसर्प आगमनम अभिक्षणम च काय काय छिद्र। गुरुवम गुरुता होना, सौथु सोथ होना, विसर्प लिखा गमनम अभिक्षणम च काय छिद्र उपदेह। काय छिद्र उपदेह सु पहले भी आया था कि शरीर के छिद्रों में मल इकट्ठा हो जाना। ठीक है, और अभिक्षणम का मतलब होता है बार बार, किसका? विसर्प आगमनम, विसर्प जो है वो बार बार होना। ये सारे कुष्ठ के पूर्व रूप बताए गए हैं कि ये कुष्ठ के पूर्व रूप है। और क्या है? पक्व दग्ध दष्ट भगन क्षतो उपसकलित अति मात्रम वेदनम सवलप नामम अपि च वर्णानाम दुष्टि श्रवण चैति। पक्व, पक्व पका हुआ, पक जाना, दग्ध दष्ट भगन और क्षत। ठीक है, तो लिखा है पक्व पकने पर, ठीक है, दग्ध जल जाने पर, ठीक है, या फिर भग्न टूट जाने पर, ठीक है, अंगों के टूट जाने पर, उपसकलित गिर जाने पर, अति मात्रा में वेदना, अत्यधिक मात्रा में वेदना होती है। ठीक है, फिर लिखा है च वर्णानाम दुष्टि श्रोहण चैति, और लिखा है कि च वर्णानाम वर्णों का दुष्टि अश्रोहण। ठीक है, जल्दी से जो है वो भरते भी नहीं है, वर्णों का रोहण भी नहीं होता है। ये सारे कुष्ठ के पूर्व रूप है। ठीक है, ये जो है वो कुष्ठ के पूर्व रूप है। अब जो है जो कुष्ठ बताए थे सारे के सारे, जैसे कपाल कुष्ठ है, ठीक है, के यू, ये वो नंबर है, उनमें दोष है। अब लक्षण ना थोड़े थोड़े दोष के हिसाब से हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि इसमें वात लिखे, तो इसमें है ना वात के लक्षण आएंगे। ठीक है, वात के लक्षण जैसे थोड़ा सा मैं देखो आपको बताता हूँ, रुक्ष अरुण परुष, ये टिपिकल वात के लक्षण है ना, तो ऐसे ही लक्षण आएंगे। मैं आपको पहले भी यही बात बता के आ चुका हूँ कि आप समझ जाओ कि वात वाले लक्षणों में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अंदर से पढ़ने याद होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें टिपिकल कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी च कपाल कुष्ठमिति विद्यात। ठीक है, कृष्ण अरुण वर्ण का होना, परुष होना, रुक्ष होना, विषम होना, खर होना, ये टिपिकल बात के लक्षण है। यही इसमें दिया गया है। सुई से चुभने जैसी पीड़ा, तोद, ये तोद उसी का लक्षण होता है। ओस चोस जो है वो पित्त का लक्षण होता है, और पित्त में तृष्णा होगी, ओस चोस होगा, क्लेद होगा, कोत होगा, दहा होगा, ये टिपिकल पित्त के लक्षण है। ठीक है, तो इसमें पढ़ लोगे ना, इसमें कोई वो नहीं है। देखो उदम्बर ये पित्तज वाला है, तो लिखा कि ताम्राणी ताम्र खर रोम अभिवंदनानी, तांबे की तरह लाल होगा, तो लाल पित्त वाला होता है। ठीक है, वो लिखा कि ताम्र खर रोम, ताम्र खर रोम, रोम जो है युक्त घने बहुत गाढ़े, पूय बहलानी बहुत ज्यादा, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी। ठीक है, बहु बहुत गाढ़े, पूय पूय के साथ पूय पस को बोलते हैं, रक्त रक्त लसिका से युक्त। ठीक है, कुंडू क्लेद कोथ दहा, देखो दहा आ गया, कुंडू क्लेद, क्लेदन भी आ गया, कुंडू यानी खुजली से युक्त, ठीक है, कोथ यानी सड़न से युक्त, दहा दहा पाक पकने वाले, और आशु गति तुरंत फैलने वाले। ठीक है, भेदानी फूटने फूट जाने वाले, किरमाणी कृमि युक्त, पक्कव उदम्बर फल वर्णानी, उदम्बर वाला है तो पके हुए गुलर के फल के समान, उदम्बर पुष्टनाने विद्या, तो उसे उदम्बर पुष्ट जाने। ठीक है, तो बिल्कुल टिपिकल वैसे ही लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, मंडल कुष्ठ देखो, अब ये कफ वाला है, देखो इसमें सफेद आ गया,
ठीक है, गाढ़ा श्वेत आ गया, श्वेत रोम हो गए, तो कुंडू युक्त हो गया, ठीक है, तो सारी चीजें वही होंगी, ठीक है। इसमें चिर वर्ण होगा, देखो कहीं पे जरूर आपसे आप, या सख्त गति, देरी से गति करने वाला है ना, देर से फैलने वाला, सख्त गति समुत्थान, ठीक है। तो ये समझ गए ना, देखो स्निग्ध है, गुरु है, ये टिपिकल कफ के लक्षण, ठीक है, तो उसी के अनुसार लक्षण बताए गए, आप पढ़ लोगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें से एक भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको याद नहीं हो। देखो मैं इसी मंडल पुष्ट को रिवाइज कराता हूँ आपको, देखो क्या है, ठीक है। तो स्निग्ध नानी, स्निग्ध होता है मंडल पुष्ट, गुरु होता है उत्सेद युक्त, उठा हुआ, ठीक है, सलक्षण, ठीक है, स्थिर, पीत पर्यंतानी, किनारों पे से पीला, शुक्ल रक्त अवभासनी, शुक्ल और रक्त की लिखा ना, शुक्ल रक्त अवभासनी, सफेद और रक्त की आभा से युक्त, शुक्ल रोम राजी संतनानी, ठीक है, शुक्ल यानी श्वेत, रोम राजी, रोम राजी मैंने बताया था कि भाई बालों की एक रेखा, ठीक है, श्वेत रोम से व्याप्त, बहु बहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी, शुक्ल और पिच्छल श्राव होगा, बहु बहल बहुत अत्यधिक ज्यादा, ठीक है, पिच्छल यानी चिपचिपा, श्राव से युक्त, बहु क्लेद बहुत अत्यधिक गीलापन, ठीक है, कुंडू खुजली से युक्त, किरमी किरमी युक्त, सख्त गति, देरी से फैलने वाला, समुत्थान भेदान परिमंडलानी मंडल पुष्टानी विद्यात, इसी को परिमंडल पुष्ट कहते हैं, ठीक है, समझ आई ना बात। ऐसी सब ऐसे ही है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझना है, याद नहीं। वात पित्त कफ के लक्षण के अनुसार इनके लक्षण दिए गए, नाम बदला गया। अब ऋष्य जीवक कुष्ठ देख लेते हैं, ठीक है, ऋष्य जीवक कुष्ठ, तो ऋष्य जीवक बताया गया है कि पुरुष अरुण वर्णानी बाहिर अंत्य श्यावानी, ठीक है, ऋष्य जीवक जो कुष्ठ होता है, ठीक है, ऋष्य जीवक जो कुष्ठ होता है वो अरुण वर्णानी, ठीक है, क्योंकि इसमें वात भी है और पित्त भी, तो दोनों के लक्षण मिलेंगे, बाहिर बाहिर से अंतः श्यावानी, ठीक है ना, परुष अरुण वर्णानी यानी जो कुछ कठिन हो, लाल वर्ण का हो, और जिसका बाहिर अंत, बाहरी भाग और अंत भाग श्यावानी यानी कुछ लाली माली है। फिर लिखा कि नील पित्त ताम्र अभ्यास है आसु गति समुत्थानम, ठीक है, तो लिखा है कि जो नीले पीले और ताम्र वर्ण की तरह कांति लिए हो, ठीक है, आसु गति जो शिखर फैलने वाला हो, ठीक है, अल्प कुंडू कलेद किरमाणी जिसमें कुछ कृमि कलेद से युक्त हो, दहा वेदना और सुई से चुभने जैसी पीड़ा, देखो दोनों आ गई, दहा भी यानी पित्त वाला भी, वात वाला भी, सूची भी, सब टिपिकल दोनों मिल से हैं, ठीक है। सु को उपहत, जो के बाल, तूड़ा बोलते हैं इसको, तूड़ लिखा ना, तो तूड़ी वाला समझ लेना, सूप उसी को बोलते हैं, बार बार वर्ड आएगा, सूप मतलब सूल, सूल की तरह, जैसे तूड़ी ढोते हैं ना, देखो इसमें लिखा जो के बाल के तूड़, तो समझ लो वही है, वो चुभने वाली चीज है कोई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सुको उपहतनी वेदना उत्सन्नम मध्यानि तनु पर्यंतनानि, ठीक है, यानी लिखा सुख उपत जैसे जो के बाल टूटने के समान है, ठीक है, वेदना जिसमें होती है, सुख उपहत वेदना, उत्सन्न मध्यानि बीच से उठे हुए, तनु पर्यंतनानी, तरुपंतनानी का मतलब होता है किनारों पर से जो पतले हों, ठीक है। उसके बाद कर्कश, कर्कश पीड़िका मतलब फफूले, पीड़िकाओं से व्यक्त हो, और नेक्स्ट लिखा है दीर्घ परिमंडल जिसके चारों ओर का जो घेरा हो वो दीर्घ हो, बड़ा घेरा हो, और नेक्स्ट लिखा है ऋष्य जीवा आकृतनानी, ऋष्य की जीवा की तरह जो है वो समझना चाहिए। ऋष्य कई लोग भालू को बोलते हैं, कई लोग इसी को बोलते हैं, लिखा ना ऋष्य हिरण विशेष चक्र है, ऋष्य कुछ हिरण विशेष कहते हैं, कई लोग भालू को भी बोल देते हैं, ठीक है, कि भालू की जीवा की तरह हो जाए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, वैसे तो हिरण विशेष है कोई, ये ऋष्य ऋछ भी बोल देते हैं, इन्होंने क्या बोला है, अच्छा इन्होंने भी भालू ही बोला है, ठीक है, जीवा की तरह करते वाला वो ऋष्य जीवक जानना चाहिए, वैसे ये एक हिरण विशेष है। कुंडरिक देखो, अब दोनों के लक्षण मिलेंगे, तो लिखा है कि शुक्ल रक्त अवभासनी रक्त प्रियंतनानी, ठीक है, जो शुक्ल रक्त की आभा लिए हुए, रक्त प्रियंतनानी किनारों से जो है वो लाल हो, रक्त राजी रक्त वर्ण की रेखाओं से, शिरा और शिराओं से, उत्सेद वस्ती व्याप्त हो, ठीक है, उत्सेद वस्ती उभरा हुआ हो, बहुबहल रक्त पुय लसिका ने जिसमें अत्यधिक गाढ़ा रक्त पुय और लसिका बहती हो,
कुंडू कृमि दहा पाक, कुंडू खुजली से युक्त हो, कृमि से युक्त हो, दहा और पाक हो, आंसू गति जल्दी से जो फैलने वाला हो, शिगर उत्पन्न करने वाला हो, ठीक है, भेदानी जो फूटने वाला हो, पुंडरिक पलाश संकासने, पुंडरिक जो है वो किसके लिखा, पलाश पुंडरिक पलाश संकासने, कमल की पंखुड़ी के समान हो, उसे पुंडरिक जानना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार सीधम है, उसी प्रकार जो है वो काकड़क है। काकड़क, काकड़क के घुंगुची, घुंगुची को बोलते हैं काकड़क। अच्छा टाइम होने वाला, क्या घुंगुची को बोलते हैं, उसी के जैसे उसके लक्षण वाला होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा ना काकणिक अंतिक वर्ण आदो पश्चात सर्व कुष्ठ लिंगानी, सभी के लक्षण, क्योंकि ये सन्निपातिक है। ठीक है, ये जो है वो सन्निपातिक है, इसको काकड़क कुष्ठ जानना चाहिए, ये असाध्य होता है। ठीक है, ये ना तान्य साध्यानी लिखा है कि ये जो है तान्य साध्यानी, साध्यानी पुनः इत्राणी, जो इससे इत्र हैं शेष है वो साध्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको 7 कुष्ठ कराए हैं। साध्यता असाध्यता का विचार, इनमें जो असाध्य है वो अपनी असाध्यता को नहीं छोड़ते, कोई साध्य रोग कभी कभी अपचार या साध्यता की अतिक्रमण कर जाते, काकणक को छोड़कर 6 कुष्ठ साध्य हैं, ये चिकित्सा न करने से या अपचार से या दोषों के पूर्ण होने के कारण असाध्य हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो 6 हैं, अगर आपने उनकी भी चिकित्सा टाइम से नहीं की तो वो भी जो है वो असाध्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुष्ठ के उपद्रव दिए गए हैं। ठीक है, चलो 200 के आधार पे लक्षण कल पढ़ते हैं, और वैसे खुद खुद तुम पढ़ के आना, चलो ये श्लोक 10वां तुम पढ़ के आना। देखो क्या है इसमें, इसमें 200 के आधार पर है। अब 200 के आधार पर तो हम है, देखो रुक्ष शूल शोष तोद वेप्तु हर्ष संकोच आयाम स्तंभ सुसुप्ति भेदान, ये वात दोष से है, टिपिकल वात से है ना, वात के लक्षण है। अब पित्त दोष से देखो क्या है, धा स्वेद क्लेद कोत आश्राव पाक राधा। ठीक है, अब कब से देखो क्या, श्वेत शैत्य कुंडु स्त्रीय गौरवता उत्सेद उपसनहि लेवा, तो टिपिकल ये कफ के लक्षण है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों दोष के अनुसार बता दिए गए, 200 के आधार पर क्या लक्षण, 200 के आधार पर लक्षण तो हम बता सकते हैं तुरंत ही। ठीक है, देखो बताए गए हैं आपको, फिर कुष्ठ के उपद्रव भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो क्या उपद्रव है, परसवर्णम अंग भेद, परसवर्णम बहना, पूया का बहना, अंग भेद अंगों का टूटना, पतना अंग अव्यय नाम, अंगों के अवयवों का गिर जाना। ठीक है, गल गल कर गिरना, कट कट कर, पतन मतलब पतन, अंग अव्यय नाम अंगों के अव्यय, तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्यम रोचक विपाक। ठीक है, ये तृष्णा होना, ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक, ये सारे के सारे लक्षण होता है। ये जो है तम तथा विदम असाध्यम विदात यदि, और ये लक्षण अगर ये हो, ठीक है, तो ये उपद्रव हो तो उसको समझना चाहिए कि वो जो है वो असाध्य है। ठीक है, वो जो है वो असाध्य है। ठीक है, अच्छा एक ही श्लोक बच गया क्या, चलो इसको भी पढ़ डालते हैं, टाइम है ना अभी तो 7 मिनट है। चलो देखो, लिखा है कि साध्यो अयम मिति यह पूर्वो नर रोगम उपेक्षते, जो मनुष्य यह रोग साध्य है ऐसे समझकर रोगम उपेक्षते, रोग की उपेक्षा करता है, स किंचित कालम असाध्यम मृत एवा बुध्यते, कुछ काल बाद उसको मरा हुआ ही जाना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई कोई मनुष्य यह रोग साध्य ऐसे समझकर रोग की उपेक्षा कर देता है, तो समझ लो कि कुछ समय बाद वो असाध्य हो जाएगा, है ना, किंचित कालम असाध्यम मृत एव बुध्यते, उसका मरा हुआ समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखा है उसके बाद ऐसे ही कि लिखा है कि यस्तु प्रागेव रोगेभ्य रोगासु तरुणेषु वा, यानी जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने से पहले रोग की तरुण अवस्थाओं में, ठीक है, बीजम क्रूते सम्यक, सम्यक रूप से उसकी चिकित्सा करता है, स वह चिरम देर तक सुख मनुष्य, सुख का लाभ लेता, सुख को भोगता है। ठीक है, उसके बाद एक उपमा दी गई है कि यथा अल्पेन यत्नेन छिद्यत तरुण, तरुण है तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष, तरुण मतलब नया, छिद्यते अल्प यत्नेन, अल्प यत्नेन से छिद्यते उखाड़ा जा सकता है, इसको पेड़ को, तरु को, वैसे ही लिखा कि एव अति प्रवर्धस्तु छिद्यत अति प्रयत्न है, और जब अत्यधिक वृक्ष बड़ा हो जाता है तो अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है उसको उखाड़ने के लिए। तो एवं में विकारणाम अपि, इसी प्रकार से विकार है, तरुणम साध्यते सुखम, तरुण जो है वो साध्यते सुखम, सुख पूर्वक साध्य है, विवर्धित साध्य तो कृच साधो वापी जाते, और जब उनका टाइम बीत जाता है, जब वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे तरु बढ़ता है, जब दोष बढ़ जाता है तो वो कठिनता से अच्छे होते हैं, कृच साध्य हो जाते हैं, या जो है वो असाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार जो है आपका कुष्ठ निदान जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब पूछो तुमको जो पूछना है।
जिनको याद करना है, ठीक है, वो कुष्ठ के पूर्व रूप याद कर सकते हैं, कुष्ठ के उपद्रव याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ निदान याद कर सकते हैं। बाकी तो कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, ये तो नाम से ही याद हो जाते हैं या दोष से याद हो जाते हैं, उसमें कुछ ज्यादा याद करने का है नहीं। ठीक है, तो ये कुष्ठ निदान आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आएगा शोष निदान, वो भी बहुत उसमें बवंडर शोष निदान में भी। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा तो क्या है, मतलब है तो छोटा सा। ठीक है, अगर एक एक वर्ड पढ़ाना है तो बड़ा है। मैं तुमको बता देता हूँ, हरियाणा की किसी कॉलेज में चरक संहिता का एक एक शब्द नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है ये मेरी आदत है, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं सब्जेक्ट उठा के देख करके संक्षिप्त चरक बना के दे देते हैं। कोशिश करता हूँ कि कुछ दूसरे आचार्यों का मत भी मैं आपको बता पाऊँ। अब थोड़े से आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, जैसे थर्ड ईयर में होते तो जैसे चिकित्सा स्थान में, उधर मैं आपको सब बता देता उधर, क्योंकि जैसे सेकंड ईयर में पढ़ के गए हुए होते ना, तो थोड़ा सा समझने की शक्ति बढ़ जाती है, परिपक्वता आ जाती है मनुष्य। ठीक है, तो दूसरे सभी का, आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, भाव प्रकाश, सबका याद रहता है मुझे, सबका बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सुश्रुत ने जो है वो क्या किया है, जो महाकुष्ठ में जो है, किसको, एक तो मंडल को नहीं माना है, मंडल की जगह उन्होंने अरुण कुष्ठ एक नाम दिया है। ठीक है, और सिद्धम जो कुष्ठ है, ठीक है, उस सिद्धम को उठा करके महाकुष्ठ से क्षुद्र कुष्ठ में ले गए हैं, और उसकी जगह वहां से दद्रु उठा लाए हैं, दद्रु को माना है। ठीक है, अब ये आने वाली टाइम की बात है। ठीक है, कभी आएगा तो टेबल में, चिकित्सा स्थान में ये टेबल, तब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर मैंने चिकित्सा स्थान पढ़ाया तो। ठीक है, तब तक आप देखो, दोनों याद करने का, यादू हो गए, सातों के साथ याद हो गए, दोष याद हो गए, लक्षण तो अपने आप याद हो जाते। ठीक है, दोषों के आधार पे लक्षण एग्जाम में तो वही लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखो सब चीजें आपको याद हो गई साथ साथ। अगले वाले की पीडीएफ भेजो बढ़िया से बना के। ठीक है, शोष निदान आपको पढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे कराने को तो बिल्कुल जल्दी भी करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगेगा उसमें। निदान स्थान भी आपका करा देंगे, समझ लो इतने की आपका 30 से पहले पहले निदान खत्म हो जाएगा। विमान स्टार्ट करेंगे, और विमान में वो है द्रव्य गुण फर्स्ट, द्रव्य गुण फर्स्ट है विमान में, तो उसको अच्छे से पढ़ना द्रव्य गुण फर्स्ट को, तब विमान स्थान थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, या द्रव्य गुण तब समझ आएगी तब विमान स्थान पढ़ोगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और बताओ फिर कोई नहीं ताजा तुम लोग। पढ़ उड़ रहे हो क्या तुम? मुझे लगता नहीं तुम पढ़ते उड़ते हो। नवीन कुमार, रोल नंबर 10। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ते लिखते हो भाई? याद है कल वाला, सुन लो। सर पढ़ा नहीं सर। क्यों, क्या कर रहे थे? सर बस तबीयत खराब थी सर। ये बच्चे लोग नर्सरी क्लास वाले ये बहाने मारते हैं, तो नर्सरी क्लास में हो क्या? वो भी छोड़ गए बेचारे, ये बहाना मार गया कि बीमार था सर, घर में काम था सर, घर बुलाया सर, वो मारते नर्सरी क्लास वाले। या तो बहाना ऐसा मारा करो जो टीचर ने कभी सुना ही ना हो, मतलब आउट ऑफ कंटेस्ट, खत्म, जब मतलब दिन बन जाए उसका भी सुन के। ऐसा बहाना मारा करो, ये बहाने सुन सुन कान पक गए हमारे। महानुभाव हो तुम सब लोग हैं। राजदीप शर्मा, शर्मा जी,
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या पढ़ उठ रहे हो भाई? सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो यही बता दो बस मुझे, मैं उसी से सुन लूंगा तुमसे। इसको छोड़ दो, चलो चरक तो कहाँ बोरिंग सब्जेक्ट। सर रोग निदान। रोग निदान तो यही है मूर्ख। यही यही चैप्टर, यही डिजीज तो उसमें आती हैं।